सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने 9वीं कक्षा के झुमका इस कहानी के अंतर्गत पिछले 2 तासिका में देखा था। झुमका कहानी की प्रमुख पात्र जो थी नारी पात्र कांति, इसके साथ साथ कमलाबाई की लड़की और रमा, ये नारी पात्र हमें पता है। इसके साथ साथ सुनार रघु भी हमें पता है। सर्वेश जो कांति का पति है, जिसे कुछ भी पता नहीं है झुमके के बारे में। और मिन्नी की घड़ी खो जाने पर सर्वेश किस तरह पूरा घर सिर पर उठा लेता है, इसका वर्णन हमने पिछले तासिकाओं में देखा था ना। आज के तासिका में हमें देखना है कि कमलाबाई जब कांति को एक झुमका वापस देती है तो कांति उसके एहसान कैसे मानती है। क्या कांति कमलाबाई को कुछ रुपए देती है? क्या कांति से रुपए लेकर कमलाबाई अपने बेटी के लिए बाली का सेट खरीदती है या नहीं? कमलाबाई अपने बिटिया को अपने ससुराल में भेज पाती है या नहीं? तो चलो देखते हैं इस कहानी का अंतिम विभाग, जिसमें कहा है, देखिएगा जरा गौर से। वह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। देखो, जैसे ही कमलाबाई कांति के यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के आदि काम करने आती थी, तब से मानो वो कमलाबाई के मुंह से अपने बेटी के बारे में सुनती आ रही थी। और जैसे ही कमलाबाई अपने बेटी के बारे में कहती थी, वैसी छवि मानो कि यहाँ पर कांति के सामने नज़र आ रही थी। और वो कांति के सामने कमलाबाई की दुबले पतले लड़की का चित्र वहाँ पर मानो उभर आया था। दुबली पतली गंदुमी रंग की, गंदुमी यानी गेहुआ रंग, दुबली पतली गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। देखो बच्चों, पिछले तासिका में भी हमने देखा था कि दहेज समाज के लिए एक कलंक है। दहेज प्रथा जो सदियों से चलती आ रही है। एक और कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एक और देवी मानकर पूजा करता है जिसका संसार, पर्दे के पीछे क्यों होते हैं नारी पर अत्याचार? यानी आज भी समाज में दहेज एक कलंक है बच्चों। और इस कलंक को मिटा देने की बात मानो कि यहाँ पर प्रस्तुत कहानी के कहानीकार हमसे कर ही रहे हैं। तो देखिएगा, कमलाबाई की जो लड़की थी, उसके पति ने गहने के कारण, क्योंकि कमलाबाई उसे 2-4 ठीक से गहने नहीं दे पाई थी, इस कारण कमलाबाई के लड़की को वहाँ पर मायके में छोड़ दिया गया था। कांति को एक पल को यही लगा, सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है। कांति को ऐसे लग रहा था कि कमलाबाई नहीं है सामने, उसकी दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके का सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है और उसके हाथ में मानो झुमके का वह जो एक झुमका खोया हुआ था वो झुमका ही चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आया। देखो, कमलाबाई कहती है, बहू जी आप क्या सोचने लगी? यानी उसको जरा सा होश आया। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। उसने कहा कुछ नहीं, इतना कहकर उसने अलमारी खोल दी। अलमारी खोलने पर उसने दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। फिर क्या किया उसने? वह झुमका मानो वहाँ पर ही रख दिया जहाँ से उसने लिया था। किसने? कांति ने। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहाँ रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी। देखो, जो झुमका कमलाबाई ने कांति के लिए दिया था,
कांति कहती है कमलाबाई आपका दिया हुआ झुमका मैं ज़रूर बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सा सेट खरीद कर अपने बिटिया को दे देना। कमलाबाई आप एक काम कीजिए, मैं आपका जो झुमका सेट है ना, एक झुमका, वो झुमका तो कभी बेच दूंगी, लेकिन आप फिलहाल क्या कीजिएगा, 1000 रुपये अपने पास रखिएगा। देखिएगा कांति कमलाबाई को कितने रुपए देती हैं। झुमके के बदले में कांति कमलाबाई को 1000 रुपये देती है बच्चों। देखो फिलहाल तो ये 1000 रुपये अपने लिए रख लीजिए और छोटा मोटा सेट खरीद कर अपने बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले ना, मैं बाद में दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। देखिए कांति ने कमलाबाई के हाथ में कितने रुपए पकड़ा दिए, तो कांति ने कमलाबाई के हाथ में 1000 रुपये पकड़ा दिए। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कांति ने कमलाबाई के हाथों में कितने नोट पकड़ा दिए, तो कांति ने कमलाबाई के हाथ में 100 के 10 नोट पकड़ा दिए, यानी 1000 रुपये पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ। सुनार का नाम क्या है? सुनार का नाम रघु है। कांति ने दिए हुए 1000 रुपये से कमलाबाई एक बाली का सेट खरीदने वाली है अपने बिटिया के लिए। देखिएगा कमलाबाई अपने बिटिया के लिए 1000 रुपयों में क्या खरीदने वाली है, तो कमलाबाई अपने बिटिया के लिए 1000 रुपयों में बाली का सुंदर सेट खरीदने वाली है। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ भौजी। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। देखिएगा मन ही मन में दुआएं देने वाली कमलाबाई कांति को, अपनी मालकिन को मन भर के जी भर की दुआएं देती हैं कि बहू जी भगवान आपका सुहाग सलामत रखे, सलामत रखना, सुरक्षित रखना, आबाद रखना, सलामत रखना, सुरक्षित आबाद रखना। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर आखिरी पंक्ति दिए हैं। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। बच्चों कितना सुंदर पाठ है। देखिएगा उम्मीद करता हूँ झुमका यह आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। झुमके की विशेषता थी कि एक ही नज़र में भा जाने वाला, बड़ा ही खूबसूरत, 4 तोले का लगने वाला, मूल्य केवल 2000 रुपये। इस तरह वो झुमके की विशेषता थी। कांति ने झुमका कई स्थानों पर ढूंढ लिया था, अलमारी के नीचे, पीछे कागज़ तक उसने क्या किया था, झुमका ढूंढ लिया था। कोना कोना, अलमारी के नीचे, पीछे कागज़ तक हर जगह पर उसने झुमका ढूंढ लिया था। तो बच्चों आगे देखते हैं शब्द संसार के अंतर्गत कौन से शब्द दिए हैं। गनीमत, गनीमत यानी संकट के समय में संतोष की बात। गनीमत यानी क्या करना, संकट के समय संतोष की बात करना। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता नहीं था। तसल्ली यानी धीरज, झबियाँ यानी टोकरी, कोहणी बाह के बीच का जोड़, गंदुमी यानी गेहुआ रंग। गंदुमी रंग किसका था, तो गंदुमी रंग कमलाबाई की लड़की का था जो 2 महीने से अपने मायके में है। चौका बासन करना, रसोई घर और बर्तन साफ करना। सिहर उठना मुहावरा है, सिहर उठना भय से कांपना। घर सर पर उठा लेना, शोर मचाना। वादा करना, वचन देना। आंख फटना, चकित हो जाना। सलामत रखना, सुरक्षित रखना। सलामत रखना, सुरक्षित रखना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रस्तुत जो है शब्द संसार और मुहावरे समझ में ही आए होंगे। चलो चलते हैं आगे। आगे हमें दिया है 1-2 शब्द में उत्तर लिखिए। दुबली पतली कौन थी, कमलाबाई की लड़की। 2 महीने से मायके में कौन है, कमलाबाई की लड़की। कमजोर सी, 2 महीने से यही है।
यानी एक दो शब्द में हमें उत्तर लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कमलाबाई के लड़की से परिचित हैं, आप देख रहे हो। इसके साथ दिया है कारण लिखिए। कांति को सर्वे से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि कांति को वहाँ पर सर्वे से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई थी। मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वे से उसके कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। मार्च का महीना था और इनकम टैक्स के टेंशन में सर्वेश घिरा हुआ था, इसीलिए कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई थी। कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए क्योंकि कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में थी और कमलाबाई ने उसका खोया हुआ झुमका वापस दे दिया था और कांति ने अपने कमलाबाई के बेटी को कुछ गहने खरीदने के लिए 1000 रुपये दे दिए थे। झुमका ढूंढने की जगह कई जगह पर हैं, जैसे घर का कोना कोना, अलमारी के नीचे, बिछे कागज़, बिस्तर हटाकर, ये 4 जगह पर वहाँ पर झुमका ढूंढा था। इसके साथ साथ दिया है झुमके की विशेषताएं। दरअसल झुमके का वो जोड़ा इतना खूबसूरत था, बड़ा ही खूबसूरत था, एक ही नज़र में भा जाने वाला था। साथ ही साथ 4 तोले का लगने वाला था और मूल्य केवल 2000 रुपये था। ये झुमके की 4 विशेषताएं हैं। कांति को कमला पर विश्वास था। विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। मुश्किल का विलोम शब्द आसानी। दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित का विलोम अपरिचित। सोच समझकर व्यय करना चाहिए, व्यय अव्यय। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार जानने वाला, एहसान जानने वाला। कृतज्ञ यानी उपकार न जानने वाला। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय का विलोम शब्द सूर्यास्त। तो देखिएगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ झुमका यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। साथ ही साथ झुमका कहानी के प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आए होंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले तासिका में नई कहानी लेकर। धन्यवाद।